हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला रेलवे एम्प्लॉई आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फीवर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज जो बात होगी वह एक स्पेशल थोड़ा सा एनटीपीसी से हटकर है। अभी तक मैंने जो भी वीडियो बनाया उसमें बताया आपको एनटीपीसी से रिगार्डिंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं या बहुत सारे ऐसे व्यूअर थे जो हमारे कांटेक्ट में भी हैं। वो बोले कि भैया आप अपने इस ग्रुप डी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे रनिंग किया। बहुत टेंशन में आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कट ऑफ के रिगार्डिंग भी टेंशन में है। मैं उनका भी क्लियर करूंगा एक दो दिन में, जब डाटा सही से आएगा उसके बाद। पहले ये बताना सही नहीं है कि आपका कितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, आपका इफेक्ट क्या है, किस जोन का कैसा जाएगा। तो जब तक अगर रैंक आएगी उसे आप शेयर नहीं कर रहे हैं डाटा, तब तक बताना सही नहीं है। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ का सलाह दूंगा कि इस वीडियो में इसमें यही बात किया जाएगा कि आप रनिंग का कितना सीरियस रहें या कैसे रनिंग। मैं अब देखिए, मैं अभी अगर आपको बोल दूं कि मैं 5 दिन में कर दिया, तो कोई बोले 10 दिन में कर दिया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ऑथेंटिक बात आपसे बताया जाएगा कि हमने मात्र 10 से 12 दिन ही रनिंग किया था। उसके पहले मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था रनिंग वाले कोई भी जॉब में। बट इसका जब पीटी निकल गया था तो उसके बाद से सोचे कि रनिंग करते हैं। तो रनिंग 1 किलोमीटर का रनिंग कोई खास रनिंग भी नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, क्या करें कैसे करें। देखिए, आपको 3 बात बता रहे हैं, 3 ऐसे चीज़ जो कि आप सभी जान रहे हैं। इसमें 3 प्रकार के बच्चे हैं पार्टिसिपेट करते हैं। पहले तो 2 ही प्रकार थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी इसमें 3 प्रकार के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक वैसे बच्चे जो परिवार ग्राम क्षेत्र में रह रहे हैं, ग्रामीण हैं, जैसे कि वो गांव से जुड़े हुए हैं, वो भी एग्ज़ाम को दिए हुए हैं और उनका भी मार्क्स अच्छा आ रहा है, तो वह भी एक रनिंग करेंगे। तो उनके लिए एक फील्ड होगा, वो फील्ड अलग होगा। दूसरा, वैसे बच्चे जो लोकल टाउन में रह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप, जैसे बिहार से ही बात कर रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो जैसे कि बिहार में क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि छोटा छोटा ज़िले में रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मोतिहारी में है या आरा में है, बक्सर में है, छपरा वगैरह इस तरह से है, कहीं कहीं है। उससे क्या हो रहा है कि वहाँ के लोकल फील्ड जो है वहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारे ट्रेनर हैं। तीसरा, या एक हब पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए पटना में है या इलाहाबाद वगैरह है, या और से जहाँ पे जनरल कंपटीशन का माहौल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बड़े बड़े सिटी में है, वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी के रिगार्डिंग। वहाँ भी एक से ट्रेनर सभी बता रहा है कि ऐसे रनिंग कीजिए, इतना उठाइए, इतना दौड़िए, उसके बाद आपका ग्रुप डी होगा। मैं आपसे 3 बात बताऊंगा जो अभी आपसे इसमें बताऊंगा कि क्या आप करिएगा तो हो जाएगा। देखिए, पहली बात कि ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है कि नहीं इसका रनिंग तो नहीं होगा। मेरे ग्रुप में जितने भी बच्चे थे, लगभग हमको लगता है कि 40 बच्चों को दौड़ाया था एक बार में, और उस 40 में से एक बच्चा छठा था। वो भी पता है क्यों छठे थे? क्योंकि वो बहुत सीनियर थे, जैसा कि उनको रनिंग करने में वो राउंड ही नहीं दौड़ पाए, तो वहीं एक छठे थे, बाकी कोई लड़का नहीं छठा था रनिंग में। दूसरा, जो 35 केजी का वेट है उसमें भी कोई नहीं छठा था। उसमें सबसे बड़ी, पहले रनिंग पे बात किया जाएगा। देखिए, हम जो अपना बेसिक रनिंग किए, जब भी आए यहाँ पे 10 से 12 दिन मैक्सिमम बता रहे हैं, 12 दिन से कम ही दौड़े थे, लेकिन 10-12 दिन पहले उसमें 2-3 दिन तो दौड़ में थोड़ा सा दर्द ही होने लगा था। उसके बाद 12 दिन दौड़े थे, उसके बाद से डायरेक्ट जाकर वहाँ पे रनिंग किए और पास किए। 3:43 या 45 लगा था। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर करूँगा, इस वीडियो में आपको मिलेगा, देख रहे हैं अगर वह मौजूद है तो बहुत, यानी अंडर टाइम में हमने दौड़ करके दौड़ को निकाला। उसके लिए कोई खास प्रैक्टिस नहीं किया। अभी आप जो फील्ड देख रहे हैं, इसी फील्ड पे गांव में आपको मैं बता दूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कोई खास फील्ड पे या कहीं जाकर रनिंग नहीं किया था। मैं यहीं पे अपने गांव जब भी आता था तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि आर्मी का तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यहीं गांव का एक नहर है, उस पर इसका एक बैंक पे दौड़ते हैं, और नॉर्मल एक पगडंडी टाइप से है, इसी पे 1 किलोमीटर मैं भी जाता था और उन्हीं के साथ में हल्का सा यहीं पे रनिंग किया। और कुछ आर्मी वाले बच्चे थे, वो वहीं बोले कि भैया यहीं पे दौड़िए, हो जाएगा 1 किलो। वहीं हमको पहले से ही जोश में, सबसे बड़ी चीज़ होती है रनिंग में, मैं इसके बाद पहले तो सबसे लाइफ का पहला दौड़ मैं वहीं दौड़ा था, वो ग्रुप डी का, उसको मैंने निकाला। तो वो बोले थे कि देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है जोश होना चाहिए आपके अंदर। 1 किलोमीटर की रनिंग कोई खास रनिंग नहीं है, और टाइम जो है वो बहुत ही सफिशिएंट टाइम है कि वो तो सब क्या करता था, 3 मिनट के अंदर में बोलेगा कि हम लोग दौड़ जाएंगे। आपको तो बहुत समय मिल रहा है, आप एकदम हौसला रखिए, और मैं आपको भी यही राय दूंगा कि आप पूरा हौसला के साथ दौड़िए और अपने अंदर पहले से ही कॉन्फिडेंस रखिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं ना निकालूंगा। आप निकालिएगा, श्योर है, कन्फर्म है कि आपका निकलेगा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा ट्रेनर का भी चक्कर नहीं लेना है। 1 किलोमीटर का रनिंग है, आपको इतना टेंशन क्यों हो रहा है, किस लिए इतना ट्रेनर का? आप एक नॉर्मल सा फील्ड पे जाइए। अगर आप
अगर गांव में रहते हैं तो मैं आपको बताया ही कि आपको अब ऐसा कोई भी गांव नहीं है, कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है जहां पे बच्चे क्या करें कि वह जैसे आर्मी वगैरह का नहीं रनिंग करते हो। हर जगह पे है, तो आप वहाँ पे अपना रनिंग कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं है, अगर आप किसी शहर में रहना है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि गांव आने का, आप वहाँ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पटना में है तो वो पहले स्टेडियम था, अभी गांधी मैदान में है, किसी ट्रेनर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वो भी बताऊंगा कि 35 केजी का वेट का क्या लोचा है, उसमें भी कोई खास काम नहीं है। पहले रनिंग का देखिए, आप अपने ग्रुप का एक बच्चा को लेकर जाइए, आप अपने किसी दोस्त को लीजिए और जा कर के एक नॉर्मल एक दिन ट्राई कीजिए और उसको टाइमर लगाइए और बताइए कि हम 1 किलोमीटर दौड़ना है, तुम बताओ कि क्या है सिस्टम, ठीक है, कितना देर टाइम लग रहा है। और एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए, एकदम श्योर होगा कि आपका होगा। और ज़्यादा ट्रेनर के चक्कर में नहीं कि इतना ही, अब इतना ना दौड़ लीजिए, मान लीजिए कि एग्जाम का समय है, उसके बाद से आप रनिंग कर रहे हैं, बाद में पैर फ्रैक्चर हो गया। रनिंग ऐसा रनिंग नहीं है, आपको 1600 मीटर का भी रनिंग नहीं करना है, 1 किलोमीटर का रनिंग करना है, उसके लिए इतना हार्ड मेहनत करना भी ज़रूरत नहीं है। तो आप नॉर्मल रनिंग कीजिए, डेली अभी जॉगिंग वगैरह कीजिए और हल्का सा रनिंग कीजिए। और किसी एक दिन, सप्ताह में एक दिन आप टाइम ला के 1 किलोमीटर दौड़िए। अगर आपका रनिंग विद इन अ टाइम है, टाइम के अंदर अगर आप हैं, तो आप टेंशन ना लें, एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस में रहिए कि नहीं हम निकाल देंगे, तो निकल जाएगा। ये रहा बात रनिंग का, आप कहीं भी कर सकते हैं ट्राई। और ज़्यादा ऐसा टेंशन नहीं कि डाइट क्या लें, एकदम नॉर्मल भाई 1 किलोमीटर का रनिंग है, कोई डाइट का कोई शेड्यूल नहीं है, ठीक है। उसमें आप नॉर्मल सा रनिंग कीजिए और आपका होगा, एकदम श्योर कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। कोई लड़का रनिंग में नहीं छटता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, वो जो जैसे कि बहुत जिनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है या बहुत हेवी वेट में है, तो वैसे वैसे लोग को ज़्यादा टेंशन हो जाता है। लेकिन नॉर्मल इसमें बच्चा 1 किलोमीटर का रनिंग में नहीं छटा है। क्योंकि देखिए, इसके रनिंग के बाद मैं 2-3 रनिंग दिया, बिहार दरोगा का, यूपी दरोगा का और UPSI और एक दिल्ली सब इंस्पेक्टर जो CPO लेता है, तीनों का रनिंग मैं दिया हूँ और तीनों रनिंग मैं निकाला हूँ। वो 1600 का था, UPSI 5 किलोमीटर का था, लेकिन हमको बिल्डअप किया था तो ग्रुप डी का रनिंग है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप हो गया था कि मैं किसी भी रनिंग को निकाल सकता हूँ। तो आप अपने अंदर सबसे पहली चीज़, रेस में वही जीतता है जिसके पास कॉन्फिडेंस हो। तो आप सबसे पहली चीज़ की कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए कि नहीं हम रनिंग कर लेंगे, हम दौड़ जाएंगे और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। रहा बात 35 केजी का, तो देखिए जितने बच्चे जो इसमें जाने की इच्छुक हैं ग्रुप डी से, वह थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं वर्क किए हुए हैं, शुरू से भी वर्क किए हैं, वही उसमें जाना भी चाहते हैं। तो 35 केजी उठाना बहुत ही कठिन नहीं है। हाँ, वो कठिन कब हो जाता, अगर वह 35 केजी को नीचे रख देता और नीचे से उठाना रहता तो देखिए सबसे पहली बात कि आपको तो आसानी वहीं पर दे देता है ग्रुप डी। क्या करता है कि एक वो जो टेंट वाला जो टेबल होता है, उसके ऊपर 35 केजी का बालू को पैक करके और रख दिया जाता है, और उस बालू को आप जैसे मन कर उठाइए, यहाँ उठाइए, मुंडी पे उठाइए या ऐसे पकड़ लीजिए और 100 मीटर जाना है। 100 मीटर नहीं, आप अभी यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से और वो जो सबसे लास्ट वाला जो दिख रहा है थोड़ा सा आगे, 100 मीटर इतना दूर जाना है और इतना दूर जाकर फिर उसको रख देना है। 100 मीटर कहीं कठिन, उसमें तो कोई छटता ही नहीं है, वेट उठाने में कोई नहीं छटता, बस आपको गिराना नहीं है। अब बताइए, जब आपको ऑलरेडी वह इतना बराबर उठा के रख दिया गया है, उससे उठा करके और लेकर चले जाना है, तो इसमें कौन छटेगा। और नीचे रहता तो आपको थोड़ा सा झोंक से उठाने में टाइम लगेगा। तो देखिए, एक आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगिए और नॉर्मल अभी जॉगिंग कीजिए। और हाँ, सप्ताह में एक दिन टाइम ला के दौड़िए कि अगर आप विद इन टाइम है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे विश्वास रखें तो आपका रनिंग जरूर निकलेगा। और हम लोग बिना किसी ट्रेनर का हेल्प से भी निकाला है। हाँ, जब SI वगैरह के लिए दौड़ा था तो उस समय 1-2 ट्रेनर से हमने भी संपर्क किया और उसके साथ वो बैच में दौड़ा था। लेकिन वो उसमें क्योंकि उसमें हाई जंप वगैरह करना रहता था, लॉन्ग जंप करना रहता था, तो उसमें ट्रेनिंग का ज़रूरत था, क्योंकि गद्दा वगैरह की ज़रूरत है। इसमें तो ना आपको लॉन्ग जंप करना है, ना ही हाई जंप करना है, केवल रनिंग करना है। तो ज़्यादा टेंशन भी लेना है और ज़्यादा ईजिली भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि अब एकदम छोड़ दिए हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप कट ऑफ से ऊपर हैं तो आप उसमें लगे रहिए, थोड़ा थोड़ा अभी हल्का सा जॉगिंग कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एक, अभी कुछ देर बाद आएगा या हो सकता है पहले भी अपलोड हो मेरे चैनल पे। आप देख सकते हैं कि कब तक आपका ज्वाइनिंग होगा और क्या प्रोसेस चल रही है, क्या नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ रही है, तो मैं उसके रिगार्डिंग में भी बताऊंगा। और रहा बात आपका कट ऑफ का, तो ग्रुप डी का कट ऑफ देखिए ऑथेंटिक डाटा आने के बाद ही कुछ बात किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दे कि किस में कितना जाएगा। एक रफली अनुमान आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा कि किस जोन का कैसा जाएगा या किस बच्चे से क्या इफेक्ट होगा, मैं आपको जल्द बताऊँगा। ओके, अगर आपको मेरा यह
आइडिया अच्छा लगा हो, और जो भी चीज़ अच्छा लगा, ऑथेंटिक लगे, तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब डाटा ऑथेंटिक आएगा उसके बाद मैं जैसे कि एनटीपीसी के लिए कट ऑफ बनाया था, मैं ट्राई करूँगा कि आपको ग्रुप डी के रिगार्डिंग भी कितने जोन है उसका कट ऑफ को मैं बताऊँ कि क्या जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।